गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं फिर गेस करने जा रहे हैं फिर से रिडल्स, क्योंकि आमिर अल जसार ने मुझे कमेंट किया प्लीज़ मेक पार्ट 2, सो आई एम हेयर विद पार्ट 2। सो दिस वाज मेड बाय TYM, और ये मैं सिर्फ गेस कर रहा हूँ, मैं किसी का कंटेंट चोरी नहीं कर रहा। सो लेट्स बिगिन। आई होप आप लोगों को पहेलियाँ पसंद आई पिछली वीडियो पहेलियों की पसंद आई होगी। तो चलिए ये वाली वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे इस YouTube चैनल टेस्ट योर माइंड में खुशामदीद। ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 8 मजेदार और जासूसी पहेलियां सॉल्व आई एम करेंगे। रेडी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहेली शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा लें। चलिए अब पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। माहद और आयान दोनों एक ही रात में पैदा होते हैं। सही है। और डॉक्टर्स कहते हैं कि माहद आयान से एक दिन छोटा है। ये कैसे हो सकता है? क्या आप बता सकते हैं कि दोनों एक ही रात पैदा हुए तो माहद आयान से एक दिन छोटा कैसे हो गया? वैसे काफी आसान है ये। देखते हैं आप इसका आंसर दे पाते हैं या। सो गाइस, मैं बस जल्दी से अपना चार्जर लगाने गया था क्योंकि लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो रही थी। तो चलिए जल्दी से नीचे कमेंट कर दें। ओके, तो दोनों एक ही दिन पैदा हुए हैं, पर कौन महाब आई थिंक उससे बड़ा है, क्योंकि एक ही दिन पैदा हुए हैं पर वो उससे बड़ा है, क्योंकि वो अच्छा नहीं, एक सेकंड पहले को फिर से सुन लेते हैं। वो बड़ा है या फिर वो अलग हो गया? वैसे काफी आसान, छोटा है। ये कैसे हो? एक सेकंड। तो सब्सक्राइब। आयान दोनों एक ही रात में पैदा होते हैं। एक ही रात में पैदा होते हैं। और डॉक्टर्स कहते हैं कि माहद आयान से एक दिन छोटा है। एक दिन छोटा है। अच्छा, फिर अब सही हो गया मुझे कंफर्म। फिर मुझे लगा बस छोटा है। तो एक दिन, दोनों एक दिन पैदा होते हैं पर वो एक ही दिन छोटा है। ये मुझे लगता है ये न्यू ईयर के दिन शायद पैदा हुए हैं और समथिंग लाइक दैट, कि वो 1 जनवरी को पैदा हुआ है। और नहीं, टाइम पे भी तो डिपेंड करता है। एक सेकेंड, वो आई थिंक दूसरे मुल्क के हिसाब से उतने बजे पैदा हुआ है और ये दूसरे मुल्क के हिसाब से, मतलब 2 अलग अलग मुल्क में पैदा तो नहीं हुए पर 2 अलग अलग मुल्क के टाइम के हिसाब से ये अलग अलग दिन पैदा हुए हैं। जैसे कि कह लें अभी फॉर एग्जांपल के पाकिस्तान में कह लें वो 12 बजे पैदा होता है। आई मीन फिर से कोई और एग्जांपल देता हूँ, 9 बजे पैदा होता है और दूसरा 9:05 पे। तो फिर अगर टाइम को दूसरे मुल्क को साथ कन्वर्ट किया जाए तो फिर तो वो 12 और 11 और ऐसा कुछ, मतलब अलग अलग दिन होंगे आई थिंक। अलग अलग, ये कैसे हो सकता अलग है? अलग मुल्कों के हिसाब से शायद एक ही रात पैदा हुए तो माहद आयान से एक दिन छोटा कैसे हो गया? वैसे काफी आसान है ये। देखते हैं आसान है तो मुझे आया भी नहीं गाइस। और अगर आपको इसका आंसर आ गया है तो जल्दी से नीचे कमेंट कर दें। ओके, आई थिंक ऐसा ही कुछ है जैसे मैंने कहा है कि अलग अलग मुल्क। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। ओके। माहद और आयान एक ही रात पैदा हुए थे। ठीक है। लेकिन आयान रात के 11 बजे पैदा हुआ था और माहद रात के 12 बजे के बाद पैदा हुआ था। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि गाइस सॉरी चेंज हो जाती है। यार ये मुझे पता है, ऐसे माहद मैंने कुछ गलत गेस किया है, पर ये जो मुझे ये तो पता है ना कि 12 बजे के बाद। वैसे आपने इसका क्या आंसर सोचा था? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वैसे मुझे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगली पहेली। चलिए अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। ओके। एक बच्चा गार में फंस जाता है। अब गार से बाहर निकलने के लिए 4 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे के पीछे जंगली डॉग है जो बच्चे के जाते ही उसे खा जाएगा। दूसरे दरवाजे के पीछे स्नेक हैं जो बहुत जहरीले हैं। तीसरे दरवाजे के पीछे बहुत सारी ट्रेनें चल रही हैं। उनके दरमियान से निकलना बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। और चौथे दरवाजे के पीछे एरोज हैं। ये एरोज कोई भी चीज़ को आर पार कर सकते हैं।
अब सोचिए और मुझे बताइए कि कौन से दरवाजे से जाना बच्चे के लिए सेफ होगा। सांप जहरीले हैं। नहीं 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 नहीं, ये मैंने एक दफा कहीं तो ऐसी एक फाइल की थी। कुत्ता क्या कहते हैं, वो है जंगली है पर उसे भूख नहीं लगी हुई। उसे भूख नहीं लगी हुई, इस वजह से वो उसे खाएगा नहीं, क्योंकि उसे भूख नहीं लगी हुई, तो वो कुत्ते से जाएगा। आई मीन नंबर 1। गाइस आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बिलो द आंसर। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। चौथे दरवाजे से बच्चा आराम से निकल जाएगा। एरोज की हाइट देखें, काफी ऊपर है। बच्चा आराम से चलते हुए एरोज के नीचे से निकल जाएगा। ये बात भी ठीक है गाइस, पिछली बार में कितना अच्छा था और इस बार देखें। चलिए अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। आतफ के तीनों बच्चे जिद कर रहे थे कि उन्हें साइकिल चाहिए। हर कोई यही कह रहा था कि उसे साइकिल चाहिए। अब आतफ के पास इतने पैसे नहीं थे कि तीनों को साइकिल दिला सके। वो किसी एक को ही दिला सकता था। तो उसने बच्चों से कहा, मैं आप तीनों को एक एक बीज देता हूँ। ये बीज से एक खूबसूरत सा प्लांट निकलेगा। जो अपने प्लांट की सबसे अच्छे से देखभाल करेगा, उसे अच्छे से रखेगा, उसका प्लांट उतना ही खूबसूरत दिखाई देगा। जिसका प्लांट 1 महीने के बाद सबसे खूबसूरत होगा, मैं उसे साइकिल दिलवाऊंगा। तीनों बच्चे बीज लेकर चले जाते हैं और 1 महीने बाद अपना अपना प्लांट लेकर वापस आते हैं। 2 के प्लांट बहुत खूबसूरत थे, लेकिन तीसरे का गमला खाली था। तो वो आतफ से कहता है कि बाबा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इससे प्लांट निकला ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद आतफ ने उसी को साइकिल गिफ्ट की। I know why. 1 महीने के अंदर अंदर प्लांट इतना नहीं उग सकता, और दूसरे दोनों बच्चों ने चीटिंग की करके नया प्लांट खरीदा है साइकिल के लिए, और उसने कोई चीटिंग नहीं की और वो उसी प्लांट को उगाया। तो 1 महीने के अंदर अंदर एक इतना बड़ा प्लांट नहीं उग सकता। इस वजह से उस बच्चे को साइकिल मिली, क्योंकि वो ईमानदार था और बाकी दोनों झूठे थे। क्या आप सोचकर बता सकते हैं कि आतफ ने ऐसा क्यों किया? गाइस प्लीज ये तो सच होना चाहिए ना। कमेंट कर दीजिए। आई होप ये आंसर सही मैंने किया। गाइस मुझे बड़ा मजा आता है रिडल्स को सॉल्व करने के लिए, करने वक्त एक सेकंड, मुझे बड़ा मजा आता है रिडल्स को सॉल्व करते वक्त। क्या आप लोग और देखना चाहते हैं मेरी रिडल्स सॉल्व करते वक्त वाली वीडियो? जल्दी हो जाओ। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। आतफ ने उसे साइकिल दी क्योंकि वो सच्चा है। आतफ ने उन्हें बिना प्लांट वाले बीज दिए थे। फिर बाकी दोनों गमलों से प्लांट कैसे आए? मतलब उन दोनों बच्चों ने चीटिंग की थी। हाँ, वही। और तीसरे को उसकी सच्चाई का फल मिल गया। Yes. इसीलिए कहते हैं कि सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच्चे को हर कोई पसंद करता है। So guys, चौथी पहला देख लेते सही हैं। हो गया मेरा आंसर। सोनिया आज घर पर बहुत ज्यादा बोर हो रही होती है। ठीक है। उसके पास आज करने को कुछ भी नहीं होता, तो वो प्लान बनाती है कि वो मार्केट में जाएगी और सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछेगी और देखते हैं कि लोग इसको क्या आंसर देते हैं। सोनिया मार्केट में जाती है और सब लोगों से एक एक करके एक ही क्वेश्चन पूछती है। सभी लोग उस क्वेश्चन का अलग अलग जवाब देना शुरू कर देते हैं। सोनिया अलग अलग जगह जाती है और उसे हर बार एक अलग आंसर सुनने को मिलता है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि सोनिया उनसे कौन सा सवाल पूछ रही होती है? क्या आपका क्या नाम है? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। या आपका क्या नाम है, पर किसी का डबल नेम भी तो हो सकता है। मसला तो ये भी है, आपका क्या नाम है या फिर आपका क्या एड्रेस है। कौन सा ज़्यादा कॉमन हो सकता है, नाम या एड्रेस? वो एड्रेस तो नहीं पूछेगी, तो नाम ही। आई थिंक नाम आई एम कंफर्म नाम। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, सोनिया सभी से एक ही सवाल पूछ रही थी कि वहाँ पे टाइम क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन का सभी लोग अलग अलग आंसर देते थे। वैसे इसके जैसे और भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके। चलिए अब पांचवी पहेली तो गाइस आपको क्या लगता है, नाम वाला भी सही था? हैं। दोस्तों, ये एक रिलेशनशिप पजल है, तो इसको सॉल्व करके बताएं। चिंटू के पापा के बहन की भाभी चिंटू की क्या होगी? चिंटू के पापा की बहन की भाभी। चिंटू के पापा की बहन
मतलब पुप्पो, पुप्पो की भाभी, जो भाभी का मतलब होता है पुप्पो की बहन, चिंटू की मम्मा, क्योंकि ये चिंटू की चाची, ताई या मम्मा, क्योंकि चिंटू बहन की भाभी, भाभी होता है भाई या बहन, भाई की बीवी, आई थिंक, यस भाभी, हाँ। तो आई थिंक चिंटू की मम्मा, चिंटू की मम्मा, चिंटू की मम्मा या उसकी ताई या चाची, मैं बस चिंटू की मम्मा के साथ कंफर्म कर रहा हूँ। चिंटू की मम्मा मेरा आंसर है। गज आपको क्या लगता है? पप्पा की बहन, पुप्पो की भाभी, मतलब उसकी चलिए मम्मा। अब इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, चिंटू के पापा की बहन की भाभी चिंटू की माँ होगी। यस। अगर आपका आंसर कुछ और है तो वो आप हमें कमेंट करके बताएं। गाइस अगर आपका आई थिंक ताई या फिर चाची वो भी था, तो आई थिंक वो भी आप लोगों का सही था। चलिए आप इंटरेस्टिंग और लास्ट पर पहेली देख लेते हैं। मम्मा ज़्यादा वो करते हैं, सेंस करता है, सेंस उसमें है, क्योंकि उन्होंने ये तो नहीं बताया उसका ताया भी है, उसकी चाची भी है। तो दोस्तों, इन दो फैमिलीज को ध्यान से देखें और ओके। बताएं कि इन दो फैमिलीज में से कौन सी फैमिली गरीब है। जरा ध्यान से इन्हें देखें और आंसर नीचे कमेंट करें। तो नंबर 1 गरीब, नंबर 2 अमीर। ये नहीं कि सलाद खा रहे हैं और वो पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, ये भी हो सकता है वो डाइट कर रहे हैं। यार एक सेकंड यार, हाँ 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 हाँ, वो गरीब है नंबर 1 और 2 अमीर है। और इसमें मसला ये है कि हमें ऐसा लगता है कि वो नंबर 1 अमीर है, क्योंकि वो बर्गर फ्राइज़ खा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बर्गर फ्राइज़ खाने से बंदा अमीर हो जाता है। तो नंबर 1 गरीब है और नंबर 2 अमीर है, क्योंकि उसकी लुक से भी पता चल रहा है, और हाँ, और नंबर 1 के लुक से भी पता चल रहा है वो गरीब है। मतलब जैसे उसके कपड़े, उनके कपड़े हैं, दीवार और ऐसे चक्कर, और उनकी कितनी मॉडर्न दीवारें वगैरह हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग नंबर 2 वाले रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं। आई हैव नो आइडिया, पर मुझे लगता है नंबर 1 गरीब है, नंबर 2 अमीर है। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। मेरे ख्याल से सेकंड फैमिली फर्स्ट फैमिली से ज्यादा रिच है, क्योंकि Yes. रिच फैमिली अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल Yes, रखते हैं yes, yes, yes. और वो हेल्दी और कम खाना खाते हैं। गाइस जैसा कि यहाँ मैंने लुक्स से देखा है और थोड़े खाने से पे भी देखा है हो मैंने। रहा है। और लेडी ने अच्छे ऑर्नामेंट्स भी पहने हुए Yes, हैं वही मैंने और देखा। उनके पास आईफोन भी है, तो वो ही ज्यादा रिच हैं। आईफोन उस पे कहीं भी नहीं दोस्तों, लिखा। इस बारे आपका क्या ख्याल है? या आप मुझे अपना भी यही आंसर ऐसा कुछ लॉजिक लगा। के साथ गाइस आप मुझे लोगों को क्या कमेंट लगा? कमेंट बिलो। जरूर कीजिएगा। और हाँ, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ओके, तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।